हेलो जी, वापस से आपका स्वागत है क्लास 7 यूट्यूब चैनल में शिक्षा क्लास के। और अपने लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, अ लार्ज नंबर राउंडर्स मैथ्स का। और अभी अपने लोग फोकस करें एनसीईआरटी बुक में। तो आज का जो टॉपिक है जो आपने लोग पढ़ने वाले हैं वो है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट एंड डिड यू एवर वंडर। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और फटाफटी आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि आपने अभी तक कितने वीडियोस देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर। आई हैव 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 students. Now proceeding further, और अभी तक अपने लोगों ने क्या किया है? लाख वैरायटीज, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, लैंड्स ऑफ टेंस, ऑफ करोड़ एंड करोड़, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और आज अपने लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट्स and did you ever wonder. I hope and I hope you all are amazingly awesome and you are going to crack this topic or just fire this topic. And let's start. तो क्या हो रहा है कि आप लोग एक ट्रिक सीखने वाले हो, किससे? अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्या ट्रिक है, क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग ट्रिक के बारे में? तो ट्रिक इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर और एनी नंबर्स विथ 5। ठीक है, कैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को 5 से। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा टेक्निक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 1 and 16 into 5। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करोगे, 1 1 6 into ऐसे 5 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? मुझे बताओ, क्या मैं 5 को 5 into 2/2 लिख सकता हूं क्या? या फिर सिंपल भाषा में क्या मैं इसे 10/2 लिख सकता हूं? पक्का? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 and 16 into 10/2, क्या ये सिंपल नहीं हो गया? हाँ, अब आपको सिंपल क्या करना है, 1 and 16 को 2 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 1 and 16 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैं 1 and 16 को 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 और 1 6, तो ये हो जाएगा 58, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 58 into 10, जो कि हो जाएगा 580। आया नहीं आया समझ? इजी है नहीं है? कुछ नहीं करना है, 5 को आपको रिप्लेस कर देना है किससे? 10/2 से। ठीक है, 5 को रिप्लेस कर देना आपको 10/2 से एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको दिया गया है 824 into 25, अब मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, 824 into 5 into 5। 25 को क्या मैं 5 into 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगेन 5 है, तो क्या मैं इसे 824 into 10/2 into 10/2 नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 से डिवाइड कर देना है तो ये क्या आ जाएगा, 412। अगेन 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, 206, है ना। क्या आ गया, 206। तो आंसर सिंपल है, 206 into 10 into 10, क्या आ गया आपका 20600। यही आपका आंसर है ना। आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। अगर मैं 116 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, 33 8 फिर 580। क्या अपने पास भी 580 आया? बिल्कुल आया। नेक्स्ट, अगर मैं 824 को 25 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 0 2 12 141, तो ये हो गया आपका 8416। अगर मैं इसे ऐड करूं, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपका 6 और फिर ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 20600, है ना। और यही आंसर है आपका। क्लियर है? इजी है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब यहां पे आपका आ गया है 2 into 1768 into 50। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 into 1768 into 100/2। क्या मैं 50 को 100/2 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये क्या 2 और 2 कैंसिल आ गया,
हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 176800 है ना। अब यहां पे अपने पास 25 आ गया और यहां पे अपने पास 125 आ गया। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो तो अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं, अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 25। ठीक है, अपने लोग इसे ब्रेक डाउन करके जब ऐसे लिखा तो अपने पास क्या गया 125 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 25। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास क्या आ जा रहा है 100। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास क्या आएगा 125 इंटू 4 आपका हो जाता है, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये आ गया आपका 500 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है 100, तो 2 इंटू 100। तो आपके पास सिंपल सा चीज आ गया 500 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 100। तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 इंटू 10 इंटू 100 आपको करना है, तो यहां पे कितने सारे जीरोस है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस आप लिख दो और ये आपका आंसर है, दैट इज नथिंग बट 10 लाख। इजी। अब नेक्स्ट ये सारे आप लोग होमवर्क ले लो, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क ले लो। क्या करना है मैं आपको सिंपल से बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्या दिया गया है 25 इंटू 240। ठीक है, 25 इंटू 240, क्या मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और 240 आपका, क्या मैं 240 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका सिंपल 6000। क्लियर है, सेम आप यहां पे भी कर सकते हो। क्लियर है, इजी। मैं आपको बता ही देता हूं, ये हो जाएगा 100/4 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 3 टाइम्स, तो आंसर क्या है 300। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपके पास 250 इंटू 120, तो 2 जीरोस में आप ऐड कर दो, आपको पता है ना। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, हाँ वही आंसर है। ठीक है, तो यहां क्या करना है, ये है बेसिकली 25 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा 300 इंटू 10 इंटू 10, क्या आ जाएगा 30,000, दैट इज नथिंग बट 30,000। क्लियर है, इजी सिंपल। ओके, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न अपने लोग देखते हैं। क्या आखिर, अब अपने लोग आ जाते हैं पैटर्न्स पे। ठीक है, अगर अपने लोग 11 इंटू 11 मतलब 11 स्क्वायर्ड क्या होता है, 11 स्क्वायर्ड क्या होता है आपको पता है 121 है ना। अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करो 111 इंटू 111, तो आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 2 1। आप लोग खुद एक बार देख कर लो 1 1 1 1। ठीक है, ये आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसे अगर अपने लोग ऐड करिए हो जाएगा 1 2 3 2 1। ओके, तो आ गया 1 2 3 1। ठीक है, अगर आप लोग इससे और इससे मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो क्या आप लोग पैटर्न देख पा रहे हो। एक और नंबर ले लेते हैं 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1। ठीक है, 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो अब आप लोग को क्या यहां पे ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, सिंपल सा चीज है। जितने बारी 1 आ रहा है, कितने बारी आया 2 बार, तो आपने लोग क्या किए स्टार्ट किए 1 से 1 2 2 तक गए। ठीक है, अब यहां पे कितने बारी 1 आ रहा है 3 टाइम्स, अपने लोग स्टार्ट किए 1 से 1 2 3, उसके बैक जाने लगे। 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1। अब यहां पे देखो कितने बारी 1 आया हुआ है 4 टाइम्स, तो यहां पे कितने बारी 1 लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 1 से और फिर जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद बैक आगे 4 के बाद क्या आता है 3 2 1। अब यहां पे भी सिंपल, आपके पास कितने बार 1 है 5 टाइम्स, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे और 5 तक जाओगे 1 2 3 4 5, फिर वापस से बैक ट्रैक
4, 3, 2, 1। अगर इसी तरह से अगर अपने लोग यहाँ पे अगर अपने लोग 6 टाइम्स 1 लिखे तो क्या होगा, देखते हैं। अगर अपने लोग 6 टाइम्स 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न, आई होप ये पैटर्न समझ आ गया हो। तो चलो अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है आपका 66 इंटू 61। तो यहां पे पहले तो 4026 है। ठीक है, अगर अपने लोग 666 को 661 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 440226। ठीक है, अगर अपने लोग 6666 को मल्टीप्लाई करें 6661 से तो आपके पास आएगा 44402226। ठीक है, अब आप लोग चलो एक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 66666 इंटू 66661, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44402226। ठीक है, अच्छा, तो क्या आप लोग यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप लोग को क्या लिखना है कि यहां पे आपका 6 है, यहां पे आपका 6 है। ठीक है, मतलब एक बार 6 है, यहां 2 बार 6, यहां 3 बार 6। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज अपने लोग देख पा रहे हैं, 0 और 6 फिक्स है, 0 और 6 फिक्स है, 0 और 6 फिक्स है, मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको कांस्टेंट रखा जा रहा है। जो बढ़ रहा है वो 4 बढ़ रहा है और 6 बढ़ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जितने बार यहाँ पे 6 है, उतने बारी 4 भी लिखा आ रहा है, उतने बारी 2 भी लिखा आ रहा है। ठीक है, जितने बारी 6 है उतने बारी आपका 4 लिखा आ रहा है ना, और उतने बारी आपका 2 लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितने बारी 6 है उतने बारी 4 लिखा आ रहा है, उतने बारी ही 2 भी लिखा आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक और 2 हो। ठीक है, यहाँ पे एक और 2 हो। तो आपका अगर आप लोग देखो तो यहां पे पैटर्न आप लोग को समझ आया। तो आप लोग वापस से मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 6 6 6 6 6 एक और 6 इंटू 6 6 6 6 6 1 रहे तो आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, सोचो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहां पे देखो कितने बारी 4 रिपीट हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ कितने बारी 6 रिपीट हुआ है। अगर आप लोग देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 रिपीट हुआ है, तो उतने बारी 4 लिखना होगा अपने को। ठीक है, 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स लिखने के बाद अपने लोग क्या करते थे, 0 को लिख देते थे उसके बाजू में। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, जितने बारी 4 लिखा है उतने बारी 2 भी लिखना है, 2 2 2 और उसके बाद लास्ट में आराम से अपने लोग 6 लिखते थे। तो क्या यही आंसर है? आप लोग कैलकुलेटर में चेक करो और बताओ मुझे, क्या यही आंसर आ रहा है? तो क्या आप लोग को ये पैटर्न समझ आया? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अब देखो आपके पास 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15 हो गया। अब आप लोग 33 इंटू 35 करो तो आपको आ जाएगा 1155। अगर आप लोग 333 इंटू 3335 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 111555। आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 33 इंटू 35 क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा 15 116, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 11। ठीक है, क्या 1155 आया? उसी तरीके से अगर मेरे पास 3333 हो और 3335 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1111 और फिर 5555। क्लियर है? आप लोग चाहो तो इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, 3333 इंटू 33335। ठीक है, अगर अपने लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। कितने बारी 3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 5
5 5 5 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी आप लोगों को पैटर्न समझ आ गया होगा कि जितने बारी आपका 3 है उतने बारी आपका 1 आएगा, जितने बारी आपका 3 है उतने बारी आपका 5 भी आएगा, ठीक है। 1 3 3 टाइम्स, 1 3 टाइम, 1 3 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, ठीक है। 3 5 टाइम्स, 1 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, ठीक है। यही आपका पैटर्न है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग multiplied and the numbers of digit in their product? Roxy says that the product of two digit number can be only 3 or a 4 digit number. Is she correct? इसको समझने के लिए पहले अपने लोग ये समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो, जब भी आप एक डिजिट नंबर को एक डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 2, अपने पास कितना क्या है 2, कितने डिजिट है 1 डिजिट है। अच्छा, क्या मैं 9 इंटू 9 करूं तो क्या आएगा अपने पास 81 आएगा। कितने सारे डिजिट है 2 डिजिट, तो या तो 1 डिजिट आएगा, है ना। अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या तो सिंगल डिजिट आएगा या तो 2 डिजिट आएगा, तो या तो 1 और 2 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट, तो 2 डिजिट 10 इंटू 1 है ना। दूसरा 10 इंटू 10, तो ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 100। तो क्या आ रहा है, क्या अपने पास 2 और 3 डिजिट नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, तो क्या करते हैं पहले 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट मतलब आपका एक तो 10 हो गया और वापस से 10 करते तो क्या आया 100। अब अगर अपने लोग 99 इंटू 99 करें तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। 99 इंटू 99 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, वापस से ये हो जाएगा 89, ठीक है। वापस से 1 8, तो ये हो जाएगा 1 0 1, यहां पे आ गया 8 9801, क्या आ गया 9801। तो कितने सारे डिजिट्स है, क्या आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 डिजिट्स है 9801, तो यहाँ पे 4 डिजिट, तो या तो ये 2 डिजिट होगा, या तो ये 3 डिजिट होगा, या तो ये 4 डिजिट होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या यहाँ पे भी पैटर्न देख पा रहे हो, क्या आप लोग यहाँ पे भी पैटर्न देख पा रहे हो। अब लोग क्या करें, जितने सारे डिजिट है, अगर 1 है तो 1 + 1 2 आ रहा है, और इसमें 1 माइनस भी कर रहे हैं, क्या करें 2 - 1। इतने सारे डिजिट्स नहीं आ रहे क्या, देखो फर्स्ट केस में 1 + 1 करे तो 2 आया, और जितने भी डिजिट है जो भी सम करने पे 1 सबट्रैक्ट करें तो क्या उतना ही नहीं आ रहा। यहाँ पे भी देखते हैं 2 + 1 3 होता है, तो 3 डिजिट आया है, और अगर 3 में से -1 करें तो क्या अपने पास 2 आ रहा है। सेम यहाँ पे भी देखो 2 + 2 आपका हो गया 4, ठीक है। अब 4 - 1 करें तो अपने पास आ रहा है 3, क्या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 + 3 -1 और 3 + 3, ठीक है। तो या तो ये हो जाएगा आपका 5 डिजिट, या हो जाएगा आपका 6 डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 5 10 होता है, 10 या फिर 9, यस और नो। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 + 3, 8 + 3 क्या होगा, 8 + 3 आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो या तो 11 डिजिट होगा या फिर 10 डिजिट होगा। अब 12 और 13, 12 + 13 कितना होता है, 12 + 13 होता है आपका 25, तो या तो 25 होगा या तो 24 होगा, ठीक है। यहाँ पे या तो एक जितने भी डिजिट है उसको सम करके जो भी आ रहा है या तो उतना होगा, या तो उससे 1 सबट्रैक्ट करके जो भी आए। क्लियर है, अंडरस्टूड, सिंपल। चलो फिर अब इस वाले क्वेश्चन में सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कैन बी ओनली 3 और 4 डिजिट नंबर। देखो बिल्कुल 2 + 2 क्या आ गया 4, और 4 - 1 क्या आ गया 3, तो क्या है उसने सेम चीज बोला है 3 या 4, बिल्कुल सही है। तो इज शी करेक्ट, द आंसर इज यस। क्या आंसर
यस, क्लियर है, इजी, सिंपल, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, है कि नहीं? और डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैन मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव 4 डिजिट नंबर। देखते हैं 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 प्लस 3 होता है 6। अब 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5, है ना। अब ये बोल रहा है 4 डिजिट, क्या कहीं पर भी 4 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना, तो आंसर क्या है? नो, नॉट पॉसिबल। कैन मल्टीप्लाइंग 4 डिजिट विद 2 डिजिट नंबर गिव 5 डिजिट। 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6, 6 माइनस 1 क्या हो गया? 5। तो यस, कुछ केसों में 5 आएगा, राइट? तो आप लिखोगे यस इन सम केसेस, ठीक है, अंडरस्टूड, इजी, कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिजिट्स इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स, तो क्या करोगे? जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उन दोनों को ऐड कर दोगे, उसके बाद एक तो वो हो गया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, और यही आंसर है। आया ना समझ? इजी है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो पांडुरंगदासा, आप लोगों को मैं बताता हूं कि पांडुरंगदासा वाज वेरी वेरी मच राउंड कंपोजर, है ना। उन्होंने बहुत सारे कीर्तन लिखे थे, और आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग पांडुरंग जी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो उनका हमेशा क्या रहता था? वो हमेशा विट्ठला 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 करते रहते थे। तो इनके नाम पे एक टाउन भी है, उनका नाम, उस टाउन का नाम क्या है? पांडुरपुर, ठीक है। आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो आप लोग पांडुरपुर जा सकते हो। पांडुरपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और इसके पीछे बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा पास्ट टाइम है पांडुरंग जी के बारे में। तो पांडुरंग जी भगवान के इतने प्रिय भक्त थे, वो हमेशा हमेशा विट्ठल 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 करते रहते थे, ठीक है। और उन्होंने इतना बारी भगवान का नाम लिया कि भगवान उससे खुश हो गए थे, और भगवान खुश विष्णु दूत को भेजे थे कि आप इनको लेके आओ और अपने धाम में, मतलब भगवान अपने धाम में उनको लेके गए थे, ठीक है। आप लोग इनके बारे में सर्च कर सकते हो, और यही कलयुग का धर्म है। आप लोग को क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन से हो, आप लोग को हमेशा एटलीस्ट सुबह उठ के 10 मिनट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड, टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यू हैव टू गिव योर टाइम, ठीक है। 10 मिनट सुबह आप लोग उठ के हमेशा दे सकते हो, ठीक है। 10 मिनट। आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो उससे ज्यादा बेटर है उसमें से 10 मिनट निकाल के आपको बस भगवान को देना है या फिर ऊपर वालों को देना है, ठीक है। एंड दैट्स माय रिक्वेस्ट। तो पांडुरपुर दासा या फिर पांडुरपुर जी क्या कर रहे थे? बहुत सारा कीर्तन कंपोज किए, कितने सारे? 125 इंटू 380। अब देखो 125 दिया गया, ठीक है, 1250 इंटू 380। अब 125 आप लोग याद करो, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या आ रहा था अपने पास? 100 आ रहा, सॉरी 500 आ रहा था। अगर मैं 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या आ रहा था? 500, ठीक है। क्या आ रहा था? 500। तो क्या यहां पे भी सेम चीज कुछ कर सकते हैं? देखते हैं। पहली बात तो ये दोनों जीरो को आप बाहर ले आओ, तो ये हो गया 125 इंटू 38 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 125 को आप क्या करो, अपने लोग जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 500, है ना। क्या आ रहा था? 500। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 125 इंटू 8 क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 4, ठीक है, 16 20, ये हो गया 2, तो आपका आ जा रहा है 1000, ठीक है। क्या आ जा रहा है? 1000। तो यहां पे अपने पास 1000 आ गया, ठीक है। तो इसको काम करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे ये आपका 100 हो गया, और यहां पे ये 38 भी हो गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये तो आपका हो गया कितना? 1000। क्या गया आपका? 1000। अब यहां पे आपका 38 है, तो क्या आप 38 को डिवाइड कर सकते हो 8 से? नहीं कर सकते, बट 2 से डिवाइड करते हो, तो ये हो गया आपका 19 और ये हो गया आपका 4, है ना। 19 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अब 4 को मैं इसको 25 कर सकता हूं, ठीक है। या फिर अगर आप अपने लोग डिवाइड नहीं भी करें, अगर अपने लोग इसे डिवाइड नहीं भी करें तो क्या होगा?
देखते हैं। ये बेसिकली आपका हो गया कितना 1000 है ना, और इनटू 100 इनटू 19/4। ठीक है, अब आप लोग खुद देखो, आप लोग खुद देखो कि यहां पे अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 25 इंटू 19। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी है ना। 125 इंटू 19, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी है। 25 इंटू 19, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 18 2 2 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 2 2 5 और ये हो जाएगा आपका 25, तो हो गया 5 7 4। तो आंसर आ जाएगा 4 7 5 0 0 0। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, and this person I would highly recommend that you all should search over Google that who was Panduranga ji. Okay, next. Okay, तो यहां पे बोल रहा है कि 2100 into 70,000 is the distance approximate distance in kilometers between Earth and the Sun. Okay, और बोला जा रहा है कि farthest distance is about 152 million kilometers. ठीक है, and the distance keep varying throughout the year. अगर अपने पास 2100 इंटू 70,000 है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 और 147 आ गया। कितने सारे जीरोस हैं आपके पास? टोटल 6 जीरोस हैं, तो यहाँ पे 6 जीरोस लिख दो और यही आपका आंसर है। ठीक है, इजी सिंपल, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 6400 इंटू 62,500। The Amazon River discharges this much of liters of water every second. क्या करता है Amazon River जो है? अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि Amazon River जो है वो किस कंट्री में है और किस स्टेट में है और किस सिटी में है। ठीक है, क्या बताना आप लोगों को? Amazon River जो है वो किस कंट्री में, किस स्टेट में और किस सिटी में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इतने सारे लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सेकेंड अटलांटिक ओशन में डालते। ठीक है, द रिवर फ्लोज इनटू अटलांटिक इज सो मच दैट drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea. Oh my god, this is a huge amount of water. ठीक है, तो 6400 into 62500। ठीक है, अब मैं आप लोग एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी किसी नंबर को अगर आपके पास 15 into 15, 25 into 25 और 35 into 35, मतलब अगर किसी भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है और उसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो कुछ नहीं करना है। 5 into 5 क्या होता है 25 आप एंड में लिखो। 1 के बाद क्या आता है 2, है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 to 5। अगर 25 into 25 है तो क्या होगा 5 into 5 लिखें 25। 2 के बाद क्या आता है 3 into 2 क्या आता है 625 है। अब 35 into 35 अगर पूछा जाए तो 5 into 5 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 into 4 क्या होता है 12, so 1 2 to 5। क्लियर है, इजी सिंपल। अब अगर अपने लोग आगे बढ़े तो अपने पास है 6400 और 62500। तो क्या आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो? ये आपका है 25 into 25 है ना, into 100। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 6400 into 100/4 into 100/4 into 100। ठीक है, अब ये देखो, क्या मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1600। वापस से क्या डिवाइड कर सकता हूँ? यस, ये हो जाएगा आपका 400। क्लियर है, अंडरस्टूड, इजी सिंपल। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका
बेसिकली अगर अपने लोग यहां पे देखिए तो ये क्या आ गया आपके पास 400 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो अपने पास कितने सारे जीरोस आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा 4 देन 8 टाइम्स 0, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, यही आपका आंसर है। क्लियर है, इजी सिंपल। ओके देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एडल्ट ब्लू व्हेल कैन बी मोर देन 10 करोड़ 50 लाख, ओ माय गॉड, 10 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय 700। अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो 105 इंटू 100,000,000, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अपने पास कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसे 700 से अगर अपने लोग डिवाइड करें तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 105 क्या हो जाएगा, सॉरी 105 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, है कि नहीं। 105 डिवाइड बाई 7 आपका क्या होता है 15, ठीक है। और अगर अपने लोग आगे बढ़े तो इसमें क्या होगा 15 इंटू कितने सारे जीरोस 1 2 3 4, ये हो जाएगा 150000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000, ठीक है। अब ये होता है उनका वेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप लोग कभी भी ऐसा वंडर किए हो? क्या वंडर किए हो? अब एस टू जो थी वो अपना क्यूरियोसिटी दिखा रही है, क्या बोलिए, कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बस। अच्छा 1 लाख बस। अब मान के चलते हैं एक बस में 50 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 लाख बस है, ठीक है, अगर आपके लोग पास 1 लाख बस है तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 50, तो कितना हो गया 50 लाख लोग बैठ सकते हैं, है ना, 50 लाख। अब बट जो पॉपुलेशन है मुंबई का वो 1 करोड़ 24 लाख है, 1 करोड़ 24 लाख है, ठीक है। इतना मान के चलते तो क्या बस में सभी लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, है ना। बट अगर RMS टाइटैनिक शिप कैरीज 2500 पैसेंजर्स, कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 50,000 सच शिप्स? तो एक शिप में कितना हो जा रहा है, एक शिप में आपका आ गया 2500, कितना आ गया आपका 2500, तो 5000 में क्या हो जाएगा, 5000 शिप्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 इंटू 2500, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 25 कितना होता है 125, और कितने साइज है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अपने लोग अगर देखें तो ये है आपका 1 करोड़ 25 लाख, ये 1 करोड़ 25 लाख है, और यहाँ पे कितना है 1 करोड़ 24 लाख। तो आराम से क्या नहीं बैठ के चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, ठीक है। तो यस यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके, एक और क्वेश्चन, इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, कुड आई रीच द मून इन 10 years? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स। तो देखते हैं, डेली बोला जा रहा है 100 किलोमीटर्स, ठीक है, 1 डे 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली एक साल में कितने होते हैं 365 पकड़ के चलते हैं, 365 डेज, ठीक है। तो 365 डेज में ये कितना हो जाएगा 36500, है ना। ओके, अब 10 years मतलब 10 इंटू 365 डेज, एक साल में अगर 365 है तो 10 years में कितना हो जाएगा 10 इंटू 365 डेज, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3650, और इसमें कितने एक दिन में 100 करता है तो इतने में कितना हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 365,000, ठीक है। कितना आ गया 3,65,000 आ रहा है। तो क्या ये उससे बड़ा है या छोटा है? बिल्कुल ये छोटा है। तो क्या ये ट्रैवल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर आप यहाँ पे 2 साल लीप ईयर भी ले लो तो फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
that brings me at the end of the class, and please scan this QR code and download our app. There are a lot of features which you can utilize in your day-to-day life. And please do like, share and subscribe our channel if you like the session. Okay, and moving forward, thank you so much, and please practice and practice. Okay, and that's it everyone. Thank you so much. Bye bye.